हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। रब्बे ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, आज हम जिस मौजू का इंतखाब करेंगे वो बहुत सारे लोगों ने हमें फरमाइश की थी। वो है मतली और कैह। ये ज़्यादातर हामला औरतों की प्रॉब्लम में भी आती है, मगर आम तौर पर ये मैदे की ख़राबी और राल का निकलना, हामला औरतों में मॉर्निंग सिकनेस भी इसको कहते हैं। सुबह के वक्त ये ज़्यादा होती है। जब पेशेंट जो है या हामला औरत जो है सुबह उठती है तो उसको ये कैफियत जो है उसकी ये सामने आती हैं। इसमें मरीज़ा जैसे कोई चीज़ खाती है उसको फ़ौरन मतली हो जाती है या क्या आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली जो सिम्टम इसमें हमें पता चलता है, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो सुबह होते ही उसको उल्टियाँ या क्या या मतली की कैफियत शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें आज हम बारी बारी उन मेडिसिन का जिक्र करेंगे जो इस काम के लिए सबसे अच्छी है। एपिकॉक सबसे बेहतरीन मेडिसिन है जो क्या की सूरत में या मतली आने की सूरत में बिला खौफ व ख़तर आप दे सकते हैं। इसमें मरीज़ा सुबह उठते ही इस चीज़ की जो है शिकायत करती है कि उसको क्या या मतली जो है वो आनी शुरू हुई है। तो इस दौरान मुंह का जायका भी कड़वा हो जाता है, ज़ुबान मैली हो जाती है और बार बार पेशाब भी आता है। तो इस कैफियत में साथ वोमिटिंग के या मतली के जी घबराता है। इसके साथ आप दे सकते हैं उसको एपिकॉक। तो नरम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, घी से बचाएं, घी कम इस्तेमाल के ना होने के बराबर हो। माया इस अशिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, एक और हमारी जो मायानाद मेडिसिन है वो है नेक्सवोमिका। नेक्सवोमिका इसमें मतली और कैह जो है वो सुबह सुबह होती है और खाने के बाद होती है। मैदा ख़राब होता है जब मरीज़ा जो है वो चटपटी चीज़ें खाने का आदी होता है। तो इस दौरान में अगर पेशेंट सुबह सुबह इसकी शिकायत करे तो आप उसको नेक्सवोमिका जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये शानदार दवाई है। इसमें आप देखेंगे मैदा जो है वो बाज़ दफ़ा दर्द भी करता है, कब्ज़ भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा मरीज़ा कब्ज़ की शिकायत भी करती है। तो इस हालत में आप नेक्सवोमिका जो है वो आप उसको दे सकते हैं। दोस्तों, एक और मेडिसिन है काकुलस। काकुलस 30 आप जब आप पेशेंट के लिए सजेस्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मतली और क्या जो है इसका टाइम क्या है। तो ये सफ़र के दौरान या सफ़र करते हुए, गाड़ी में बैठे हुए या बस में बैठे हुए अगर मरीज़ा क्या शुरू हो जाए तो ये जो काकुलस 30 है ये उसको जो आप दे सकते हैं। बाद लोगों को बस में बैठते या गाड़ी में सफ़र करते हुए पेट्रोल की बू या धुएं की वजह से भी ये कैफियत उसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से उसको एक तो ठंडी ग़िज़ाओं की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। बाद दफ़ा इसमें ये एक अलामत नोट की गई है कि उसको ठंडी और सर्द ग़िज़ा जो है वो सूट करती है। खाने के बाद कैह और मतली की कैफियत कैह आने की कोशिश करती है मगर होती नहीं। तो उसको आप काकुलस जो है वो देंगे तो इंशाल्लाह केस क्लियर कर देगी। अब दोस्तों, लास्ट में हम एक बहुत मशहूर ज़माना मेडिसिन समफूरी कार्पस, इसका तज़किरा करेंगे। समफूरी कार्पस रेसिमोसा। समफूरी कार्पस दोस्तों, इसमें हैज़ के दौरान भी इसकी कैफियत सामने आती हैं, अलामात सामने आती हैं। हैज़ के दौरान अगर मतली और क्या आपको पेशेंट को हो तो ये इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। मगर सबसे अहम इसकी हामला औरतों में बहुत ज़्यादा इसका जो है फ़ायदा देखा गया है। मरीज़ा जो है वो सख्त जगह पर लेटती है तो उसको सुकून होता है। खाने के बाद या मुंह का जायका कड़वा, कब्ज़ भी इसमें पाई जाती है, मुंह से राल भी निकलती है। सुबह के वक्त अगर मरीज़ा ये शिकायत करे तो उसके लिए भी समफूरी कार्पस रेसिमोसा ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। तो इसमें आप उसको छोटी छोटी जो है वो पोटेंसी में दें, 30 में दें या क्यू में, दोनों हालतों में बेहतरीन काम करती है। तो समफूरी कार्पस को हामला औरतों की मतली, कैह या मैदे की ख़राबी
ہونے کی صورت میں آپ ان کو کیا کے بعد فوراً آپ ان کو نرم غذائیں دیں، ٹھوس غذا نہ کھائیں، تھوڑی تھوڑی کر کے استعمال کریں جو آسانی سے ہضم ہو جائے۔ لیکوڈ چیزیں دیں، لیکوڈ فارم میں فرنی، کسٹرڈ، سکیل چیزیں نہ دیں جس سے قبض ہو، اور بہت زیادہ کیئر کرنے کی جو ہے کہ ضرورت ہے۔ مزید رہنمائی کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر جو ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں، جب بھی آپ کا جو ہے کچھ کیس سمجھ نہ آئے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائکس کریں، تاکہ اوروں کو بھی ترغیب ملے، اوروں کو بھی آپ جو ہے ان کو فائدہ پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔